नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं नया अध्याय जिसका नाम है रेखाएं और कोण। हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम रेखाएं और कोण नामक पाठ की शुरुआत करने चल रहे हैं। रेखाएं और कोण ये लेसन का नाम है। तो रेखा क्या है और कोण क्या है, पहले तो हमको ये भी क्लियर करना होगा। तो रेखा पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि उससे और मूलभूत जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में हमको पहले डिस्कस करना होगा। कि तो पहला परिभाषा जो है वो है, पहली परिभाषा वो है बिंदु। पहले हमको जानना होगा बिंदु क्या होता है। बिंदु बिंदु एक ऐसा, देखिएगा समझिएगा सही से, एक ऐसा वृत्त, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो। शून्य हो उसे बिंदु कहते हैं। उसे हम बिंदु कहते हैं। कहते हैं। ये बिंदु की परिभाषा है। एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो उसे हम बिंदु कहते हैं। तो ये तो बिंदु की परिभाषा रही। अब हम रेखाखंड किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। दूसरी परिभाषा, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही प्रमुख है। इसी से हम आगे की बातों को क्लियर करेंगे। अगला है रेखाखंड। अब रेखाखंड होता क्या है? देखिए, रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखा होती है, एक प्रकार से कहिए, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। देखिए, दो बिंदुओं जैसे माना P व Q को मिलाने पर जो पथ प्राप्त होता है, मिलाने पर प्राप्त पथ को हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड क्या है? दो बिंदुओं P व Q को मिलाने पर प्राप्त जो पथ है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। देखिए, रेखाखंड हुआ। अब रेखाखंड को हम समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। ये एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु यहाँ है। इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं।
परिभाषा के अनुसार हम बता रहे हैं। मान लीजिए बिंदु यहाँ है, इतना बड़ा बिंदु है, ये बिंदु, तो ये पथ मिला ना, इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाया गया तो एक ये रास्ता ही तो मिला। यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने की, ये P है और ये Q है। तो ये जो रास्ता हमको मिला है, जो पथ मिला है, इसे ही हम क्या कहते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड, इसे हम रेखाखंड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो बिंदुओं को, हम बिंदु का नाम पी क्यू यहाँ लिए हैं, आर एस भी ले सकते हैं आप, ए भी ले सकते, कुछ भी लीजिए। मिलाने वाले जो है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला प्राप्त जो पथ होता है, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। तीसरी परिभाषा देखिए, तीसरी परिभाषा है रेखा किसे कहते हैं। इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए सही से, तब आगे की चीज़ें क्लियर होंगी। पहले इनको क्लियर आप कीजिए। एक रेखाखंड एक रेखाखंड एक रेखाखंड, अब ये एक रेखाखंड यहीं से हम ले लेते हैं इसी चित्र से, पी क्यू, ये रेखाखंड है पी क्यू को, एक रेखाखंड पी क्यू को जब दोनों दिशाओं में, जब दोनों दिशाओं में जब दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाए, अनिश्चित रूप से, अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाएं या कह दें आगे बढ़ाएं, तो यह रेखा कहलाता है। तो यह रेखा कहलाता है, इसे हम रेखा कहते हैं। मतलब कि एक, देखिएगा, रेखा किसे कहते हैं? एक निश्चित जो है रेखाखंड हमने यहीं से पी क्यू, क्योंकि हमने यहाँ बना दिया था, तो पी क्यू ये ले लिया। अब इन्हें दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से, कोई निश्चित इसका कुछ होना, अनिश्चित रूप से आगे हम बढ़ाएं, तो इसे हम रेखा कहते हैं। देखिए, जैसे वही बनाते हैं पी क्यू ही, जैसे देखिए मिला देते हैं इसको। पहले ये पी क्यू है, इसको इधर बढ़ा दें, इसको इधर, ये पी, ये क्यू, तो इसे हम रेखा कहते हैं। ये जो तीर का चिन्ह है, यह यही दर्शाता है कि रेखा का कोई निश्चित नहीं है, रेखा अनिश्चित है, कहीं तक भी जा सकती है। जो तीर का चिन्ह यही दर्शाता है कि रेखा बहुत दूरी तक जा सकती है, कहीं तक भी जा सकती है, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है कि इतना पर इतनी लंबाई की होगी। रेखा की कोई लंबाई नहीं है, यही दर्शाता है। अब एक है चौथा नंबर, उसको कहते हैं किरण। सुना होगा आप सबने, किरण। तो देखिए,
जब किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में आगे बढ़े, जब कोई या किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जाए, अनिश्चित रूप से होगा ये, ध्यान दीजिएगा, बढ़ाएं तो उसे किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। देखिए, जैसे किरण क्या है, एक हमने रेखाखंड लिया, ये रेखाखंड हुआ, ये हुआ P और ये Q। रेखाखंड को सिर्फ एक दिशा में हमने, मान लीजिए इसी दिशा में दाएं साइड में बढ़ा दिया, आप बाएं साइड भी बढ़ा सकते हैं, एक ही दिशा में बढ़ाना है, चाहे दाएं साइड चाहे बाएं साइड, ये किरण है, यही किरण कहलाता है। यानी जब किसी रेखाखंड को एक दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो उसे हम किरण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये तो किरण हुआ। अब अगला जो है वो है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या है, इसको हम देखते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा जो है, पांचवा, संरेख बिंदु तो देखिए संरेख बिंदु है क्या, ध्यान से समझिएगा। संरेख बिंदु है क्या, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, यदि तीन या इससे अधिक बिंदु, इससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, एक ही रेखा पर स्थित हों, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो ये संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे देख लीजिएगा, इसको ध्यान से देखिए, ये हमने बना दिया एक रेखा, इस रेखा पर ये P है, ये एक इस पर बिंदु Q है, R। तो देखिए ये सब संरेख बिंदु हैं,
क्योंकि 3 या 3 से अधिक की बात हमने की है। इस पर 3 पॉइंट हैं, एक पी है, दूसरा क्यू, तीसरा आर। ये तीनों एक ही संरेख का संरेख, एक ही रेखा पर जो बिंदु स्थित हो, एक ही रेखा पर जो बिंदु स्थित हो उसे ही संरेख बिंदु कहते हैं। इसका मतलब एक ही हुआ कि एक ही बिंदु पर, एक ही रेखा पर जो बिंदु स्थित हैं वो संरेख में होंगे। संरेख को प्रूफ भी किया जाता है, अभी नहीं प्रूफ करने का समय है, लेकिन आगे बढ़ने पर प्रूफ भी किया जाता है कि बताइए संरेख है, संरेख नहीं है, इसको प्रूफ भी करते हैं। तो ये संरेख होने की वो बात। अब हम असंरेख को भी पढ़ेंगे। छठा पॉइंट हमारा असंरेख। ये तो संरेख होने का रहा, लेकिन अब असंरेख छठा पॉइंट हमारा है असंरेख। संरेख ना हो इसका मतलब असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु क्या है, ध्यान दीजिएगा। असंरेख बिंदु इसी का ठीक अपोजिट यदि तीन बिंदु, 3 या 3 से अधिक, उसको हम लिख नहीं रहे हैं, जानिएगा। 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर ना हो, एक ही रेखा पर ना हो, एक ही रेखा पर ना हो, उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। और उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए इस प्रकार बना दिया जाए, देखिएगा। हाँ, ये ए हो जाए, ये बी, ये सी। तब यहाँ पर देखिए कोई बिंदु एक रेखा में नहीं है, ये दो तो रेखा में है, तीसरा नहीं है। इधर से देखिए तो 2 हैं, तीसरा नहीं। तो इस प्रकार ये असंरेख की स्थिति है। यदि तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं है तो वहाँ असंरेख। 3 से अधिक या 3, इसको ध्यान दीजिएगा। 3 ही नहीं जरूरत है कि 3 ही होगा, 3 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 से कम ना हो। 3 से अधिक या 3 बिंदु एक ही रेखा में हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। और यदि वो रेखा में ना हो तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।